नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। और फ्रेश अरियर सूर्य कुमार यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आंकलन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,977 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायट KT पारनाइक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने शिलोंग में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा के साथ बैठक में के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जवानों को हर समय सतर्क रहने पर बल दिया तथा सीमा बाड़बंदी कार्य को तेजी में लाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने और दूरदराज क्षेत्रों के विकास में योगदान देने वाले असम राइफल्स के नागरिक कल्याण एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वृक्षारोपण केवल साल में एक बार होने वाली गतिविधि नहीं बल्कि जीवन भर का मिशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज लगाया गया प्रत्येक पेड़ स्वच्छ हवा, स्वर्ण पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह अभियान विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर बागवानी निदेशक तोबोम बाम और CSIR IHBT के निदेशक सुदेश कुमार यादव ने अरुणाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसू और सचिव कोच ब्रिन्या की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। श्री वांगचू ने कहा है कि साझेदारी से समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से ठोस परिणाम मिलने चाहिए। सहयोग के तहत
पुष्पोत्पादन, उच्च मूल्य वाली फसलें, औषधीय पौधे, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, मूल्य संवर्धन और बाजारोन्मुख बागवानी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों पक्षों ने अरुणाचल प्रदेश में एक सतत और नवाचार आधारित बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। एक रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंच में निरंतर निवेश का परिणाम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये दौरा भारत और नेपाल के बीच विदेश साझेदारी को और मजबूत प्रदान करेगी। With Nepal, we have an expansive agenda. नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। Partnership that we have with Nepal. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तबा खनमोई ने सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। और मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।